गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, सुप्रभात। बीपीएस ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के अंदर हिंदी मीडियम के अंदर अपने पास में जो टॉपिक चल रहे थे, नेम रिएक्शन अपन लोग पढ़ रहे थे। नेम रिएक्शन के अंदर दो पार्ट आपको भेज दिए गए, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, जिनके अंदर आपके लगभग 12 रिएक्शनें बता दी गई। आज थर्ड पार्ट के अंदर कुछ रिएक्शन आपको और बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद फिर अपन अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज जो अपने पास मैटर रहेगा, जो आपकी नेम रिएक्शनें रहेगी, वो मैं आपको बता देता हूं। उन नेम रिएक्शनों के अंदर कौन कौन सी रहेगी। एक तो सबसे पहले आज आपको मार्कोनिकॉफ का नियम बताऊंगा, ठीक है। फिर कोल्बे श्मिट अभिक्रिया, फिर क्लीमेंसन अपचयन, वुल्फ कीस्नर अपचयन, ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया, और फिर कुछ रीएजेंटों के बारे में, अभिकर्मकों के बारे में बताऊंगा। फिर श्मिट अभिक्रिया और फिर कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो इसमें आप लोग देखो ध्यान रखें, एक तो कोल्बे श्मिट अभिक्रिया है और एक श्मिट अभिक्रिया है। तो बोर्ड में जिस हिसाब से पूछे उस हिसाब से अपने को जवाब देना है। इसी तरह से एक कोल्बे विद्युत अपघटन होती है, कोल्बे श्मिट अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो इसमें भी ध्यान रखना, आपको क्या पूछा जाता है उसके हिसाब से अपने को क्या करना है, जवाब देना है। तो आज इन 6-7 रिएक्शनों के बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ इससे पहले जो आपको रिएक्शन बताई आपने कॉपी में नोट कर ली होगी, ठीक है। तो आज अपने पास जो बात शुरू करने जा रहे हैं, वो पहले अपन मार्कोनिकॉफ का नियम देखते हैं। सबसे पहले मार्कोनिकॉफ का नियम। अगर आपको ध्यान हो, 11th क्लास के अंदर भी आपको मैंने ये नियम पढ़ाया था, ये नियम आपको बताया गया था, ठीक है। लेकिन फिर थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि अपन जब एल्केन वगैरह पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये नियम काम आएगा। तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है मैं आपको बताऊं। देखिए, जब किसी एल्कीन की अभिक्रिया, जैसे ये मान लीजिए आपने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, ठीक है। ये एक एल्कीन है जिससे अपन लोग आप सब जानते हो 3 कार्बन की सीरीज प्रोप होती है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो क्या हो गई, ये प्रोपीन हो गई। क्या हो गई, प्रोपीन, ठीक है। इस एल्कीन की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन हैलाइड से या किसी द्विध्रुवीय अणु से करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसकी अभिक्रिया किससे करवाई, HBr से करवाई। जब किसी एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड या द्विध्रुवीय अणु से अपन लोग करते हैं, तो आप सब जानते हो इस द्विध्रुवीय अणु का जो ऋणात्मक भाग है ना आपके, वो द्विबंध से बंधे उस कार्बन से जाकर जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। यही मार्कोनिकॉफ का नियम है। फिर से सुनिए अब आप लोग, जब किसी एल्कीन की अभिक्रिया किसी द्विध्रुवीय अणु से करते हैं ना, तो इस द्विध्रुवीय अणु का कौन सा भाग, ऋणात्मक भाग, द्विबंध से बंधे उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। तो ये क्या कहलाता है, मार्कोनिकॉफ का नियम। अब ये इससे जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा भाई, ये आपका CH3, ये आपके CH, ये Br, और ये जो H है अटैच बाय CH2, तो ये बन गया CH3, ठीक है। तो ये आपके बन जाता है 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्या बन जाता है, 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाता है, ठीक है भाई, ये 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये कहलाता है मार्कोनिकॉफ का नियम। लेकिन इस नियम की आपको अगर याद हो, एक शर्त बताई थी, ये नियम पराऑक्साइडों की अनुपस्थिति में लागू होता है। क्या शर्त है आपकी इसकी, पराऑक्साइड की अनुपस्थिति में ये नियम लागू होता है। पराऑक्साइड की अनुपस्थिति में ये नियम लागू होता है। अगर आप यहाँ पर पराऑक्साइड की उपस्थिति लिख देंगे ना, तो फिर मार्कोनिकॉफ का नियम नहीं होता, वो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम हो जाता है, वो विपरीत मार्कोनिकॉफ का क्या हो जाता है, नियम आपके हो जाता है। तो ये एक अच्छा नियम है, ध्यान से समझे। फिर से बता देता हूं, जब किसी एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से या एल्किल हैलाइड से करते हैं, तो उसका आपका ऋणात्मक भाग द्विबंध से बंधे उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो वो क्या कहलाएगा, मार्कोनिकॉफ का नियम। और इस नियम की शर्त क्या है, ये नियम क्या है, पराऑक्साइडों की क्या है आपके, इस नियम की शर्त है, ये नियम क्या है, पराऑक्साइडों की अनुपस्थिति में क्या होता है बेटे, लागू आपके होता है। तो ये आपका पहला हो जाता है मार्कोनिकॉफ का नियम, ठीक है भाई। उसके बाद में अगली जो रिएक्शन अपन बात कर रहे हैं, नेक्स्ट रिएक्शन जो रहेगी वो आपको मैंने बताई थी कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। थोड़ी लंबी रिएक्शन है,
लेकिन अच्छी रिएक्शन है, बोर्ड ने कई बार इसको पूछ रखा है। तो नेक्स्ट रिएक्शन किसकी है, कौन सी है आपकी, कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। आप जब कॉपी में लिखे तो नंबर अपने हिसाब से डाल लें भाई, ठीक है। कोल्बे श्मिट अभिक्रिया के बारे में अपन लोग बात करेंगे। तो देखिए कोल्बे श्मिट अभिक्रिया क्या है, ये आपके फिनोल की रिएक्शन है। किसकी अभिक्रिया, ये फिनोल की अभिक्रिया आपके होती है। तो ध्यान से समझना, ये रहा फिनोल, बार बार बता चुका हूं फिनोल क्या चीज होती है, बेंजीन वलय पे क्या होता है, OH। क्या है, बेंजीन वलय पे OH। तो जब फिनोल की अभिक्रिया किससे करवानी है, NaOH से करवानी है। किससे करवानी है, NaOH से करवाते हैं ना अपन लोग। तो एक्चुअल में क्या है, यहां से H, यहां से क्या निकल जाता है, OH निकल जाता है। तो जल का मॉलिक्यूल क्या होता है, बाहर आ जाता है। ये H2O बाहर आ गया, पीछे बचता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बचता है, सोडियम फिनॉक्साइड। ये O है और इसके साथ ये क्या आ जाएगा, Na। तो जब फिनोल की अभिक्रिया NaOH से करवाते हैं ना, जल निकलता है, क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड आपके बनता है। ये किसका निर्माण हुआ, ये बन गया आपके सोडियम फिनॉक्साइड। अब आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बना ना भाई, इसको क्या करना है आपके आगे, कार्बन डाइऑक्साइड और उच्च दाब। क्या है आपके, कार्बन डाइऑक्साइड एक तो CO2, एक क्या लेना है, उच्च दाब, और एक आपकी क्या है, टेम्परेचर रखना है लगभग 398 केल्विन ताप पर गर्म करना है। ये जो सोडियम फिनॉक्साइड मिला है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दाब और 398 केल्विन पर गर्म करेंगे ना, तो आपकी एक प्रोडक्ट बनेगा। ये बेंजीन वलय पे आपके OH तो है ही, OH आ जाएगा, साथ में COONA, सोडियम सैलिसिएट। किसका निर्माण हो जाएगा, सोडियम सैलिसिएट का क्या होता है, निर्माण आपके होता है। ये क्या बन गया भाई, आपके सोडियम सैलिसिएट बन जाता है, सैलिसिएट। ठीक है, ये क्या बन गया, सोडियम सैलिसिएट बन जाता है। अब इसका क्या करना, आगे अम्लीकरण करना है। इसका क्या करना, आगे अम्लीकरण अपन लोग करेंगे ना। अम्लीकरण मतलब H+ से इसकी रिएक्ट करवाएंगे, तो ये जो सोडियम सैलिसिएट है, चैन चिन्ह सैलिसिलिक अम्ल, इसमें बदल जाता है, ये सैलिसिलिक अम्ल के अंदर बदल जाता है। ठीक है भाई, सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है, ये बेंजीन वलय पे OH तो है ही, लेकिन यहाँ ग्रुप कौन सा आ जाएगा, COOH ग्रुप आ जाता है। तो ये क्या कहलाता है, सैलिसिलिक एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है, ये सैलिसिलिक अम्ल कहलाता है। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। मैं आपको बताऊं, देखो इस रिएक्शन के अंदर ये लिख दिया बोर्ड ने, ये लिख दिया, यहाँ लिखा A, यहाँ लिखा B, यहाँ लिखा C, और पूछा है ABC क्या चीज होती है। ठीक है ना, तो फिर से सुन लीजिए, फिनॉल की अभिक्रिया NaOH से करवाते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। ठीक है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दाब और लगभग 398 केल्विन ताप पर जब आप गर्म करोगे, तो क्या बन जाएगा, सोडियम सैलिसिएट आपका बन जाएगा, जिसका अम्लीकरण करने पर क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। ठीक है बेटे, तो इस तरह से ये दो, फर्स्ट मार्कोनिकॉफ का नियम, सेकंड कौन सी हो गई, कोल्बे श्मिट अभिक्रिया आपके हो जाती है। तो ये रिएक्शन बहुत बार बोर्ड में आपके आई भी है। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन जो आपको बता रहा हूं, वो बता रहा हूं क्लीमेंसन अपचयन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या बता रहा हूं, क्लीमेंसन अपचयन आपको बता रहा हूं। ठीक है भाई, तो देखिए क्लीमेंसन अपचयन क्या होता है, ये आज की थर्ड रिएक्शन, क्लीमेंसन अपचयन। तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूं, ये जो क्लीमेंसन अपचयन है, एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया है। किसकी अभिक्रिया है, क्लीमेंसन अपचयन एल्डिहाइड की, और किसकी रिएक्शन होती है भाई, आपके कीटोन की अभिक्रिया ये आपके होती है। तो क्लीमेंसन अपचयन किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया है। आप एल्डिहाइड से भी बता सकते हैं और इसको कीटोन से भी बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एल्डिहाइड से बता रहा हूं, ये मान लीजिए CH3, ये C, ये डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है भाई, ये CHO ग्रुप आ गया। CHO ग्रुप कौन सा होता है, एल्डिहाइड होता है। कौन सा होता है, एल्डिहाइड होता है। तो इस एल्डिहाइड का आपको क्या करना है, अपचयन करना है। और अपचयन किससे होता है, हाइड्रोजन से। समझ गए बात को, एल्डिहाइड का अपचयन किससे करना है, हाइड्रोजन से आपको करना है। लेकिन इसकी एक शर्त है भाई,
ये जो अपचयन होता है जिंक अमलगम किसकी उपस्थिति में होता है, जिंक अमलगम की उपस्थिति में, और कंसर्ट HCl ले सकते हैं आप लोग, मेन जिंक अमलगम है कंसर्ट HCl की उपस्थिति में होता है। अब अमलगम बता चुका हूं 11th क्लास में, धातु प्लस पारे के जो यौगिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अमलगम कहलाते हैं। जैसे जिंक प्लस Hg है जिंक अमलगम, अगर आपका लिथियम प्लस Hg है तो आप सब जानते हैं ये लिथियम अमलगम, अगर आपका Na प्लस Hg है तो ये क्या होता है, सोडियम अमलगम होता है। धातु प्लस पारे के जो यौगिक है वो क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है। अब देखिए बहुत सरल रिएक्शन है ये आपके, जैसे अपचयन करना है, 4 मॉलिक्यूल H है ना, उन 4 मॉलिक्यूल में से 2 मॉलिक्यूल को जोड़ दीजिए इसके साथ में और 2 जोड़ दीजिए O के साथ में, ठीक है। 2 इसके साथ जोड़ते क्या बन जाएगा, CH3CH3, 2 इसके साथ जोड़ते क्या बन जाएगा, जल का अणु बन जाएगा। तो ये आपके CH3, ये CH3 प्लस क्या जाएगा H2O, ये एल्केन बन गई भी आपके, एथेन क्या बन गई, एथेन का निर्माण आपके हो गया। समझे बात को, तो फिर से सुनिए, एल्डिहाइड या कीटोन भी ले सकते हैं, कीटोन से भी बता देता हूं आपको। तो एल्डिहाइड का अपचयन जिंक अमलगम कंसर्ट HCl की उपस्थिति में करते हैं तो क्या बनती है, एल्केन बनती है। अब अगर ये रिएक्शन आपको कीटोन से लिखनी है ना तो इस H की जगह क्या लगा दीजिए, CH3 लगा दो, ठीक है, कीटोन हो जाएगा। कीटोन कौन सा ग्रुप होगा, CO ग्रुप, ये CH3, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH3 कीटोन बन गया। ये आप इसका अपचयन कीजिए 4S से, 4S से अपचयन प्रेजेंस ऑफ क्या है, वही जिंक अमलगम Zn प्लस Hg कंसर्ट HCl करोगे। अब क्या बनेगा भाई, 4 मॉलिक्यूल है, 2 इसके साथ जोड़ दो तो ये बन जाएगी CH3 CH2, ये CH3 प्लस क्या जाएगा H2। तो इस समय क्या बन गई, प्रोपेन, क्या बन गई आपकी, प्रोपेन का निर्माण हो जाता है। तो ये एल्डिहाइड और ये किससे हो गई, कीटोन से हो गई, ठीक है ना। तो ये कहलाता है क्लीमेंसन अपचयन। ये भी रिएक्शन आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शनों के अंदर आती है, ठीक है भाई। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं अगला जो है वो भी एल्डिहाइड कीटोन की ही रिएक्शन है, वुल्फ कीस्नर अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन के बाद नेक्स्ट कौन सी आएगी आपके, वुल्फ कीस्नर अपचयन। तो चौथी जो रिएक्शन है वो है वुल्फ कीस्नर अपचयन। ये वुल्फ कीस्नर अपचयन क्या कहा मैंने, ये रिएक्शन भी किसकी है, एल्डिहाइड और कीटोन की है। तरीका वही होता है आपके, चलो एल्डिहाइड से इस रिएक्शन को बता देते हैं, ठीक है भाई। तो ये मान लीजिए आपका एल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड O और ये क्या है H, क्या है आपके H, एल्डिहाइड हो गया CHO ग्रुप। लेकिन अब यहाँ जो अपचयन है ना वो आपको किससे करना होगा, हाइड्रोजन से करना होगा। किससे करना होगा, हाइड्रोजन से आपको अपचयन करना होगा। हाइड्रोजन जो होता है बेटे वो होता है NH2NH2, ये क्या है, हाइड्रोजन से इसका अपचयन अपने को करना होगा, ठीक है भाई। तो एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन किससे, हाइड्रोजन से। लेकिन इसकी शर्तें क्या है आपके, देखो इसकी शर्तें हैं, एक तो KOH, ठीक है, दूसरा एक एथिलीन ग्लाइकोल, क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल, और तीसरा जो है टेम्परेचर है ग्लाइकोल, और तीसरी चीज जो टेम्परेचर है वो 473 केल्विन ताप पर इस रिएक्शन को करवाना। कितने पे करवाना है, 473 पे इस रिएक्शन को करवाना। देखिए बहुत सरल रिएक्शन है, ये एल्डिहाइड है, ये हाइड्रोजन। देखिए 2 मॉलिक्यूल आप इसके साथ जोड़ दो तो ये बन गया CH3CH3, ये 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को जोड़ दो इसके साथ, ये बन गया H2O, और पीछे क्या बचा, N और N, क्या बना N2। तो एक तो पहले CH3CH3 ये बन गई आपकी एल्केन, ठीक है, और साथ में इन 2 हाइड्रोजन को कहां पे खपाया, O के साथ में, तो ये बन गया H2O, और क्या बना हुआ, बचा हुआ आपका N2 आपके बचा हुआ, क्या बचा हुआ है, N2 बचा हुआ। ये कहलाता है वुल्फ कीस्नर अपचयन। तो एल्डिहाइड रिएक्शन विद हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ KOH, एथिलीन ग्लाइकोल और 473 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं तो आपकी एल्केन बनती है, क्या बनती है, एल्केन बनती है। क्लियर है भाई। तो ये कहलाता है वुल्फ कीस्नर अपचयन। दोनों रिएक्शन किसकी है, एल्डिहाइड और किसकी है, कीटोन की आपके होती है। उसके बाद में अब अपन जो बात कर रहे हैं, 4 रिएक्शन हो गए भी आज की नेम रिएक्शनों के अंदर।
पांचवी रिएक्शन फिर बता रहा हूं, अच्छी रिएक्शन है। पांचवी और छठी जो रिएक्शन है ये आपके एमीन बनाने की विधियां, किसकी विधियां है? एमीन बनाने की विधियां बता रहा हूं। तो पांचवी रिएक्शन जो बताने जा रहा हूं वो बता रहा हूं आपकी ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया। कौन सी है? ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया। फिफ्थ रिएक्शन कौन सी है? ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया। ये भी रिएक्शन एक लंबी रिएक्शन है लेकिन सरल बहुत है, थोड़ा सा आपको क्या करना है इसमें ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो पांचवी रिएक्शन अपने पास जो है वो ग्रेवियल थैलेमाइड है। सबसे पहले बता दूं इस रिएक्शन से आप प्राथमिक एमीन बनाते हैं। RNH2 का निर्माण इससे होता है, प्राथमिक एमीन। देखिए एमीन तीन तरह की होती है, अपना पूरा चैप्टर है एमीन का। प्राथमिक एमीन होती है, द्वितीयक एमीन होती है और कौन सी होती है? तृतीयक एमीन। तो ग्रेवियल थैलेमाइड जो रिएक्शन है इससे हमेशा प्राथमिक एमीन ही बनती है। क्या बनती है? इससे प्राथमिक एमीन बनती है। तो एक लंबी रिएक्शन है, थोड़ा ध्यान से देखें। जैसे ये थैलेमाइड है, ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूं ये C, ये डबल बॉन्ड O, ये C, ये डबल बॉन्ड O और ये आपके NH। कौन सा ग्रुप लगा हुआ बोले में? NH। ये थैलेमाइड। ये एक फॉर्मूला ध्यान रखना आपको, पूरी रिएक्शन आगे चलती जाएगी। तो इस थैलेमाइड की अभिक्रिया किससे करवाते हैं भाई? KOH से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? KOH से जब अपन लोग करवाते हैं। तो देखिए यहां से H और यहां से OH का क्या हो जाएगा? निष्कासन, यानी H की जगह पोटेशियम आपका ट्रांसफर हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये आपका C, ये डबल बॉन्ड O, ये C, ये डबल बॉन्ड O और ये क्या है? N और ये K, यानी H की जगह क्या आया है? K। ये तो था थैलेमाइड, ये हो गया पोटेशियम थैलेमाइड। ये क्या था भाई? आपके थैलेमाइड। KOH से रिएक्शन करवाई, ये क्या बन गया? पोटेशियम थैलेमाइड बन जाता है। ये बन गया आपके पोटेशियम थैलेमाइड। अब आगे क्या करना बेटे? ये जो पोटेशियम थैलेमाइड बना है इसकी अभिक्रिया आपको एल्किल हैलाइड से करवा देनी। किससे करवा देनी है? एल्किल हैलाइड से आपको करवा देनी है। पोटेशियम थैलेमाइड की जो अभिक्रिया है वो एल्किल हैलाइड से क्या है? आपके करवा देनी है। एल्किल हैलाइड से करवाओगे ना तो ये आपके KX क्या होगा? बाहर आ जाएगा, तो एल्किल थैलेमाइड बन जाएगा। ये O, ये C, ये डबल बॉन्ड O, ये C, ये डबल बॉन्ड O और ये आपकी क्या हो जाएगा? NR हो जाएगा। ये बन गया एल्किल थैलेमाइड। क्या बन गया? एल्किल। क्यों R आ गया? बाकी थैलेमाइड है ही, एल्किल थैलेमाइड आपके बन जाता है। अब आगे क्या करना बेटे? ये जो एल्किल थैलेमाइड है ना इसका क्या करना है? अपने को जल अपघटन करना है तनु HCl की उपस्थिति में। क्या करना है? तनु HCl की उपस्थिति में क्या करना है? इसका जल अपघटन आपको करना है, ठीक है। तनु HCl की उपस्थिति में जल अपघटन करेंगे ना तो आपके एक तो बन जाएगा थैलिक अम्ल। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? थैलिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। जैसे यहाँ COH ग्रुप और यहाँ कौन सा जाएगा? COH ग्रुप और प्लस क्या जाएगी? RNH2। तो ये क्या बन गया भाई? थैलिक अम्ल बन जाता है और साथ में कौन सी एमीन बन गई आपके? ये प्राथमिक एमीन का निर्माण, ठीक है भाई। कौन सी एमीन बन जाती है? प्राथमिक एमीन बन जाती है। तो फिर से सुनिए, लंबी रिएक्शन है। थैलेमाइड की अभिक्रिया पहले किससे करवाई बेटे? KOH से करवाई। क्या बना? पोटेशियम थैलेमाइड बना, जिसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाई। पहले यहाँ आप लिख सकते हैं ये H2 यहाँ से निकला था, यहाँ से क्या निकला था? KX बाहर निकला था, ठीक है भाई। तो पोटेशियम थैलेमाइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाई तो क्या बना? आपका एल्किल थैलेमाइड बनता, जिसका तनु HCl की उपस्थिति में जल अपघटन करेंगे ना तो क्या बनेगा? थैलिक अम्ल बनेगा और क्या बनेगी? प्राथमिक एमीन आपके बन जाती है। दिस रिएक्शन कॉल्ड एज ए ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। तो कितनी रिएक्शन हो गई? 4 रिएक्शन आपके हो जाती है। एक आधी रिएक्शन और बताता हूं आज आपके। एक तो देखिए कोलबे शिमिट अभिक्रिया है, एक कोलबे विद्युत अपघटन अभिक्रिया है और एक शिमिट अभिक्रिया है। तो आपको कोलबे शिमिट बता दी गई,
ठीक है। अब जो बता रहा हूं वो बता रहा हूं सिमिट अभिक्रिया। कौन सी बता रहा हूं? नेक्स्ट रिएक्शन आपकी कौन सी है? जो भी नंबर बनता है आपका वो कौन सी है? सिमिट अभिक्रिया। कौन सी है? सिमिट अभिक्रिया। आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी आपके जो ग्रेवियल थैलेमाइड बना था उससे भी क्या बनी थी? प्राथमिक एमीन बनी थी। और सिमिट अभिक्रिया से भी क्या बनाते हैं? प्राथमिक एमीन बनाते हैं। सिमिट अभिक्रिया से भी किसका निर्माण होगा? प्राथमिक एमीन का निर्माण आपके होता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो रिएक्शन है बेटे, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन है। RCOH ग्रुप। COH ग्रुप कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है? हाइड्रोजोइक अम्ल से करवानी है। हाइड्रोजन से नहीं, हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल होता है N3H। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये क्या है? हाइड्रोजोइक एसिड। ये क्या है? हाइड्रोजोइक अम्ल। तो प्राथमिक एमीन बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया किससे है? हाइड्रोजोइक अम्ल से, तनु H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में करेंगे ना, तो प्राथमिक एमीन बन जाएगी। प्राथमिक एमीन क्या होती है? RNH2। देखिए बहुत सरल रिएक्शन है ये भी। यहां से एक तो देखो CO2 निकाल दो, पीछे क्या बचा हुआ है? RH बचा हुआ है, तो NH यहां से लिए हो तो RNH2 प्लस क्या जाएगा इसमें? एक नाइट्रोजन का मोलिक्यूल और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिक्यूल बाहर आता है। ठीक है भाई, तो ये कहलाती है सिमिट अभिक्रिया। फिर से सुनिए, प्राथमिक एमीन बनाते हैं, क्या लैंग्वेज रहेगी? कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से तनु H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं, तो ये कौन सी एमीन बनती है? प्राथमिक एमीन बनती है। और पहले की क्लासों में बहुत बार बता चुका हूं, R की जगह आप कोई भी ग्रुप लगा के भी इन रिएक्शनों को लिख सकते हैं। R की जगह CH3 है, C2H5 है, कोई भी ग्रुप लगाकर इन रिएक्शनों को लिखा जा सकता है। ठीक है भाई। उसके बाद में आज की लास्ट अभिक्रिया कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। कौन सी बता रहा हूं आपके? कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ये कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है भाई। तो अब देखिए, ये जो कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया है आपकी, किसकी रिएक्शन है ये भी आपको बता देता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड की ही रिएक्शन है, लेकिन इसमें करना क्या होगा आपके कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के आपके सोडियम लवण लेना क्या होगा आपको? कार्बोक्सिलिक अम्ल के कौन से? सोडियम लवण, या मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण ले सकते हैं आपके। तो ये आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को क्या करना है? जल में घोलकर, ये आपने पानी में घोल दो। ठीक है, डिजोल्व इन वाटर। जल में घोलकर जब आप इसका विद्युत अपघटन करें, विद्युत अपघटन यानी इसमें विद्युत धारा प्रोवाइड करवानी है भाई। जब आप इसका विद्युत अपघटन करेंगे ना, तो एल्केन बन जाएगी। क्या बनेगी आपके? एल्केन बनती है। एल्केन कोई भी बन सकती है, जैसे CH3 CH3 एथेन बन गई। साथ में इसमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। साथ में क्या बनती है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके बनता है। काफी प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या है आपका? एल्केन होता है। फिर से सुनिए, कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया में आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण जो है, धातु लवण जो है, ठीक है, वो क्या है? जल में घोलकर उसमें जब विद्युत अपघटन करेंगे तो क्या बनेगी? एल्केन बनती है। ठीक है भाई। और साइड प्रोडक्ट में तो CO2 H2 2NH बनता ही है। तो ये कहलाती है कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है भाई। तो इस तरह से ये नाम वाली रिएक्शन आपके हुई, जैसे जिसके अंदर पहला मार्कोनिकॉफ का नियम बताया, फिर कोल्बे सिमिट अभिक्रिया बताई, फिर याद हो तो आपके कौन सी क्लीमेंसन अपचयन है, वुल्फ कीस्नर अपचयन है, सिमिट अभिक्रिया है, कोल्बे विद्युत है, ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया, यानी 7 रिएक्शन आपको आज बता चुका हूं। ठीक है। इसके साथ में कुछ, एक मैंने टॉपिक लिखा था, कुछ रीएजेंट है, कुछ अभिकर्मक है, ज्यादातर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो काम आएंगे। तो कुछ अभिकर्मकों के बारे में भी आप लोग सुनिए, क्या है अभिकर्मक, कौन कौन से काम आते हैं। 4-5 आज आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है। तो अभिकर्मक, रीएजेंट, देखिए अभिकर्मकों के अंदर आपको एक शब्द बार बार मिलेगा, गिरनियर अभिकर्मक। कौन सा मिलेगा? गिरनियर अभिकर्मक आपके बार बार मिलेगा।
क्या होता है गिरनियार अभिकर्मक, हमेशा ध्यान रखो, गिरनियार अभिकर्मक होता है RMgX। क्या होता है, आगे तो बोर्ड में पूछा हुआ गिरनियार अभिकर्मक कैसे बनता है, ठीक है। RMgX कारण क्या है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं, किसमें, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं, तो क्या बन जाता है, RMgX। इसी तरह से एक ध्यान रखना आप लोग, टोलेन अभिकर्मक, क्या ध्यान रखना, टोलेन अभिकर्मक आता है, किसे कहते हैं, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को, याद रखना, किसे कहते हैं, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन होता है वो क्या कहलाता है, आपका टोलेन अभिकर्मक कहलाता है। इसी तरह से एक आता है टिल्डेन अभिकर्मक, कौन सा आता है, टिल्डेन अभिकर्मक आता है, याद रखना, NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड जो होता है उसे क्या कहते हैं, टिल्डेन अभिकर्मक कहते हैं, किसे, नाइट्रोसिल क्लोराइड को क्या कहते हैं अपन लोग, टिल्डेन अभिकर्मक कहते हैं। इसीलिए एक और आता है फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, कौन सा आता है, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक आपके आता है, देखिए डाईएथिल जिंक, C2H5 के 2 मॉलिक्यूल लिए, इसलिए डाईएथिल और साथ में जिंक जोड़ दिया, तो ये कहलाता है डाईएथिल जिंक, ये क्या कहलाता है, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक कहलाता है। तो आज आपकी ये 4 अभिकर्मक बताए, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे और ये जानते जाएंगे बताता जाऊंगा। गिरनियार अभिकर्मक इंपॉर्टेंट है, टिल्डेन अभिकर्मक इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड के पेपरों के अंदर पूछे हुए रिएजेंट है, ठीक है बेटे। तो इस तरह से आज की क्लास के अंदर आपके साथ तो मैंने रिएक्शनें बता दी और कुछ रिएजेंटों के बारे में बता दिया, तो इनको अच्छी तरह से पढ़ें और वीडियो से आप लोग इनको लिखने का प्रयास करें, 1 by 1 रिएक्शन, इससे ऊपर वाली रिएक्शन, ठीक है। जिस दिन स्कूल खुलेगी उस दिन मैं ये सारे जो काम करवा रहा हूं ये आपकी कॉपी में नोटेड चाहिए, मुझे लिखे हुए चाहिए, ठीक है भाई। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।